नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती के इस खास एपिसोड में। हमेशा की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती के उन्नत तरीकों के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़ी कुछ नई तकनीकों के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे उन किसानों के बारे में जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर कैसे अपने परिवार के हालात बदले हैं और दूसरे लोगों को बदलने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अपने इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में अब तक आपको कई गुर हम सिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे बिना रसायन इस्तेमाल किए हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और इसके साथ ही खेतों की जान को बनाए रख सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कल्पतरु कहे जाने वाले अजोला के बारे में, जिसे उगाकर खेतों का कायाकल्प कर सकते हैं और पशुओं को खिलाकर अधिक लाभ भी ले सकते हैं। खेती में बढ़ते केमिकल के इस्तेमाल ने खेतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि फसलों के जरिए मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उन्हें भी बीमार बनाया है। साथ ही पालतू दुधारू पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। लेकिन आपकी खेती को इन सब से मुक्त करने का बड़ा प्राकृतिक उपहार है अजोला। ऐसा वरदान जो पशु आहार, मानव आहार और जैव उर्वरक सबके रूप में उपयोग किया जाता है। अजोला एक छोटा जलीय फर्न है जो पानी में तैरता रहता है और ये तालाबों, झीलों, गड्ढों एवं धान के खेतों में भी बढ़ार अच्छी होती है, फैलता रहता है। ये अजोला के में बहुत सारे पोषक तत्व, कार्बन, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए इस अजोला का महत्व खेती में और प्लस पशुपालन दोनों में फ़ायदेमंद होता है और ये जैविक है, इसलिए इसका और भी महत्व है। अजोला की बहुत सारी किस्में हैं, प्रजातियां हैं। अजोला पिन्नाटा, अजोला माइक्रोफिला, अजोला मैनिसिका, ये और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, मगर अपने भारत देश में अजोला पिन्नाटा ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी की यहाँ पे अपनी खेती होती है, अजोला की फार्मिंग होती है। क्या है अजोला? ये एक ऐसा हरा पौष्टिक, तेजी से बढ़ने वाला जलीय फर्न है जो नम जमीन पर भी जिंदा रहता है। लेकिन इसकी अच्छी बढ़वार के लिए भूमि सतह पर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे जल स्तर की जरूरत होती है। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसकी वृद्धि के लिए सही है। अजोला की सतह पर नील हरित शैवाल सहजैविक के तौर पर होता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण करता है। इसके कारण अजोला का उत्पादन कर अगर आप उसे खेतों में डालते हैं तो फर्टिलाइजर की जरूरी मात्रा आधी रह जाएगी। खासकर धान के खेतों के लिए तो ये बेहद आसान है, क्योंकि इसके लिए अलग से अजोला पैदा कर खेत में डालने की जरूरत नहीं। धान के खेतों में पानी होता ही है, बस आपको अजोला कल्चर डालने की देर है। आपका फर्टिलाइजर का 50% खर्च बचेगा। अजोला जो छोटी पत्तियों से मोटे पत्तियों में कन्वर्ट हो जाती है और पत्तियों में के अंदर
परजीवी साइनोबैक्टीरिया होता है जो ब्लू ग्रीन अलगी के पाया जाता है, एनामिना एजोली कहते हैं। ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके पौधों को या मिट्टी में स्थिरीकरण करने का काम भी करता है। इसमें जो है 94% पानी होता है, 1% मिनरल्स होता है, मतलब पोषक तत्व होते हैं, जिसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और मैग्नीज है, और 5% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। कम लागत में हरा सोना, अजोला, जिसे आप हरा सोना कह सकते हैं, इसके उत्पादन में लागत बेहद कम आती है। इसके लिए 2.5 मीटर बाई 1.5 मीटर लंबाई चौड़ाई का आधा मीटर गहरा गड्ढा किसी छायादार जगह पर खोदना पड़ता है। गड्ढे में प्लास्टिक शीट लगानी होगी। इसमें 10 सेंटीमीटर तक परत में मिट्टी भरेंगे। फिर 5 सेंटीमीटर तक पानी हमेशा मेंटेन करना होगा। फिर गोबर पानी का छाना हुआ घोल डालें और 1 किलो अजोला कल्चर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना होगा। सप्ताह भर में अजोला का उत्पादन होने लगेगा। कैसे तैयार करें अजोला? हमारा जो टैंक बनता है वो चाहे पॉलीथीन के बैग में बना लें या हम पक्का टैंक बनाते हैं, इसका साइज होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना अजोला का मटेरियल है, अजोला कल्चर है। 5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा बनाने की बात करते हैं। फिर उसमें हम पानी 8 से 10 इंच भरते हैं और उसमें करीब 10-12 किलो बढ़िया छनी हुई मिट्टी और 3-4 किलो गोबर, जो 2-3 दिन का गोबर हो, उसको घोल बना के और छान के उसमें डालते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर जब हमारा वो स्थिर हो जाता है तब हम उसमें अजोला का कल्चर डालते हैं और डालने के बाद फिर वो हम समय समय में देखते रहते हैं कि पानी अगर कम होता है तो पानी भी भरते हैं। और फिर ये अजोला जो है ये करीब 1 हफ्ते के अंदर आपके पूरे टैंक में फैल जाता है और पूरा अजोला मय हो जाता है। गाय भैंसी नहीं, मुर्गी, खरगोश और दूसरे पालतू जानवरों के आहार के रूप में भी अजोला का कोई जोड़ नहीं। दुधारू पशुओं को अजोला खिलाकर न सिर्फ उनका शारीरिक विकास किया जा सकता है, बल्कि इससे दूध उत्पादन में भी 15 से 20% तक वृद्धि की जा सकती है। चारा के रूप में अजोला उत्पादन के लिए स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस इसकी उपज में तेज वृद्धि के लिए आपको कुछ फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी ताकि आप नियमित अंतराल पर इससे चारा ले सकें। चारा के लिए अजोला उत्पादन। अजोला जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है और दूसरा पशुओं के आहार में प्रयोग किया जाता है। और इस प्रयोग में चूँकि इसकी खास बात है कि उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए पशुओं को खिलाना बहुत है और ये बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। पशुओं के मिक्सचर इस तरीके करते हैं, 1:1 के रेशियो में करते हैं, 1:1 के रेशियो में। अगर हमारा 3-4 किलो भूसा और सब मिला के चारा, तो उसमें 3-4 किलो हमें अजोला भी मिलाना चाहिए। और अजोला मिलाने के लिए पहले अजोला जब निकाल लेते हैं टैंक से तो उसको पहले 3-4 पानी से धुल देते हैं ताकि उसमें जो गंध है गोबर का वो निकल जाए, और नहीं तो गंध रहेगी तो पशु नहीं खाते हैं। इसलिए 3-4 पानी से धोने के बाद तब 1:1 के रेशियो में आप उसको मिलाते हैं और पशुओं को देते हैं। पहले पशु थोड़ा खाने में दिक्कत करते हैं, अगर उनको जो चूनी चोकर मिलाते हैं ना, अगर उसको भी मिला के उसके सामने रख दिया जाए तो निश्चित है बढ़िया खाते हैं। इससे इसको काफ़ी लाभ है। एक तो पशुओं का के जो लागत लगती है, जो लागत ज़्यादा लगती है वो कम हो जाती है। दूसरा पशुओं का जो दूध का परसेंटेज बढ़ जाता है, और तीसरा है पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो और बेहतर हो जाता है। तो इसलिए पशुओं के लिए बहुत लाभकारी है और पशुओं को बड़े चाव से खाते हैं अगर उसको विधिवत मिला के खिलाया जाए तो। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने 2010 में एक परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य बिहार की पारिस्थितिकी में अजोला की उपयोगिता के संबंध में संभावना तलाशना था। इसके तहत यहां अजोला जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना की गई, जिसमें देश में उपलब्ध अजोला की सारी प्रजातियों को शामिल किया गया है। यहां पाया गया कि अजोला माइक्रोफिला और अजोला कैरोलिना
बिहार के वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जिनकी खेती साल भर की जा सकती है। इस तरह अजोला की विभिन्न प्रजातियों में कुछ को छोड़कर सारी प्रजातियां बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के लिए मानक हैं। आप भी अजोला का उत्पादन कर खेती और पशुपालन में इसका लाभ ले सकते हैं। अजोला की खेती के इस आसान तरीके को अपनाकर न केवल खेती में लागत कम की जा सकती है, बल्कि अतिरिक्त कमाई का जरिया भी ढूंढा जा सकता है और साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर क्षेत्र की नई पहचान बनाई जा सकती है। नए भारत में खेती में बदलाव नई इबारत लिख रहे हैं। जब जब जैविक खेती की बात चलेगी तो इन प्रयोगों की चर्चा जरूर होगी। आज का यह सफर जारी रखते हुए धरती का अमृत जैविक खेती में आगे मिलते हैं एक ऐसे किसान से जो पहले अधिक पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन लाभ की जगह उनको घाटा ही हो रहा था। परंतु जब से उन्होंने जैविक खेती अपनाई है, खेती में हरियाली के साथ जिंदगी में भी खुशहाली छा गई है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारियां अभी आपका इंतजार कर रही हैं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जिससे खेती में अधिक लागत और कम पैदावार की वजह से खेती में फायदे की जगह उनको घाटा ही हो रहा था, जिसके कारण उनका परिवार कर्ज में डूबा रहता था। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अजोला की सतह पर नील हरित शैवाल सहजैविक के तौर पर होता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण करता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खेती में प्रति हेक्टेयर फसल से ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके। लेकिन खेती में बढ़ती लागत और घटती उपज से किसानों के लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि कुछ किसान जैविक तकनीक से किसानों की परंपरागत और तौर तरीके से बनी लाचार, मजबूर और तंग हाल वाली छवि को बदलने में लगे हैं। ऐसे ही एक आधुनिक किसान हैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर ग्राम भतार के रहने वाले नाना पाटिल, जो बीते 5 सालों से जैविक खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रकृति से लगाव और अच्छी कमाई की उम्मीद में उन्होंने जैविक खेती शुरू की। शुरुआत बहुत संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन आज एक सफल जैविक किसान बन चुके हैं।
तो उस टाइम में कर्जे पे कर्जा। की शुरुआत की। मेरे को आत्मा विभाग से दिन पर दिन आत्मा विभाग से प्रेरणा मिलती चली गई। इनका देख देख के मैंने जैविक खेती पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया। तो अपने यहाँ जो आत्मा विभाग से चतुर्वेदी साहब थे, देवके साहब है, विशाल पाटीदार जी है, वो बार बार समझाई देते थे कि यार धीरे धीरे एक एकड़ से अपन जैविक खेती पे आना चालू करें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में सफल किसान की कहानी का सफर यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। नाना पाटिल ने इस वर्ष 9 एकड़ खेत पर केले की फसल जैविक तरीके से लगाई है, जिसमें लागत खर्च के नाम पर मात्र 70,000 रुपए का खर्च आया और इसमें लगने वाली लागत घटा देने पर केले की उपज से 10 लाख से ऊपर की शुद्ध कमाई हुई। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। दरअसल नाना पाटिल जब अपने खेतों में उतरे तो उन्होंने पहले नाकामी की वजह पर गौर किया। इसके लिए वो खेती में लगने वाले लागत खर्च को कम करने वाली तरकीबों के बारे में जानकारी जुटाने लगे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सफल किसान से मिलते हैं, उनकी जैविक खेती से जुड़ी और कुछ खास जानकारियों के बारे में उनसे जानते हैं। पाटिल जी ने जब जैविक खेती की तकनीक आजमाई तो इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उन्होंने अपने 25 एकड़ खेतों के लिए जैविक तरीके से रबी में गेहूं और खरीफ में केले की खेती पर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया है। जैविक विधियों को आजमाने से उनकी खेती का लागत मूल्य लगभग आधा हो गया है और उनको अपनी फसलों से मुनाफा भी दोगुना मिल रहा है। नाना पाटिल ने इस वर्ष 9 एकड़ खेत पर केले की फसल जैविक तरीके से लगाई है, जिसमें लागत खर्च के नाम पर मात्र 70,000 रुपए का खर्च आया और इसमें लगने वाली लागत घटा देने पर केले की उपज से 10 लाख से ऊपर की शुद्ध कमाई हुई।
दरअसल नाना पाटिल का जैविक तकनीक पर भरोसा है, जिससे उन्हें खेती में बम्पर उपज और मुनाफा मिला। उन्होंने गेहूं की खेती और केले की खेती के लिए जैविक खेती के साथ नई तकनीकों और फसल से अधिक उपज लेने वाली विधि अपनाई, जैसे खेतों में गर्मी में गहरी जुताई और इन फसलों में कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत का इस्तेमाल किया और पौध सुरक्षा के लिए गौमूत्र और नीम आधारित दवाओं का इस्तेमाल किया, जिससे इन फसलों से अच्छी गुणवत्ता वाली बम्पर उपज मिल सकी। फर्टिलाइजर में तो कुछ डालता ही नहीं। क्या फर्टिलाइजर में नहीं, केमिकल में नहीं, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर और किसी भी प्रकार का केमिकल मैं डालता ही नहीं। मैं घन जीवामृत डालता हूँ, जीवामृत डालता हूँ, डीकम्पोज डालता हूँ, भस्म रसायन डालता हूँ, उसके बाद में पोटास घोल, बिल्व रसायन का पोटास घोल डालता हूँ, क्या पंचगव्य बना के डालता हूँ। हर 15 दिन बाद मेरा कुछ न कुछ अभी जैसा पंचगव्य डाला तो अगले हफ्ते में डीकम्पोज, फिर उसके 4 दिन बाद सजीव जल, उसके 4 दिन बाद घन जीवामृत। कीट व्याधि से जैसा नीम के पत्ते हैं, आकड़े के पत्ते हैं, बेशरम है और सीताफल के पत्ते हैं, ऐसा जो चीज़ गाय नहीं खाती, ऐसे जहरीले पौधों की अपन 2-2, 3-3 किलो पाला लेकर उसको गौमूत्र में सड़ाते 15 से 20 दिन और उसका 20 लीटर पंप को 1 लीटर अपन वो कीटनाशक बना के डालते हैं। कहते हैं अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसे नाना पाटिल ने सच कर दिखाया है। नाना पाटिल ने ना सिर्फ ऐसी हिम्मत भरी पहल की, बल्कि अपने लगन और जज्बे से जैविक खेती को सफल भी कर दिखाया। आज उनसे जैविक खेती के टिप्स लेने और उनकी जैविक खेती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप भी रासायनिक खेती से परेशान हैं तो घबराइए मत। नाना पाटिल की तरह खेती में जैविक तकनीक को अपनाइए और समस्या को दूर भगाइए। धरती का अमृत जैविक खेती की आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे खेती के ऐसे ही कुछ और कामयाब तकनीकों और सफल किसानों के साथ। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी भी फसल की खेती के लिए जुताई सबसे जरूरी कार्य है। गर्मी में गहरी जुताई करके खेतों को खाली छोड़ दिए जाने से लाभ मिलता है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।